देखिए यहाँ पे जैसे CCNA के अंदर OSI मॉडल इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक इंस्टीट्यूट में OSI मॉडल पहले दिन पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आखिरी दिन पढ़ाता हूँ, क्योंकि OSI मॉडल पहले फर्स्ट डे में समझ नहीं आ सकता है। इसी तरीके से इन केस ऑफ दी पोलो ऑल्टो में हमने पढ़ना है फ्लो लॉजिक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो फ्लो लॉजिक है, ये फ्लो लॉजिक है, इसका स्टडी करना है। इसको स्टडी करने के लिए तकरीबन 2 घंटे पूरे चाहिए समझने के लिए क्या होता है। सिस्को जो हमने पढ़ा था, CCNA CCNP, वो CLI मोड होता था। SD वैन बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो की गई थी उसके थ्रू, CLI के थ्रू। बट जितने भी आज की डेट में प्रोडक्ट हैं, वो सारे के सारे किस पर आ रहे हैं? GUI के ऊपर। तो जो पोलो ऑल्टो है, उसको ग्राफिकल मोड यूज करेंगे, लेकिन ट्रबल शूटिंग पर्पज से, राउटिंग टेबल के पर्पज से, पिंग वगैरह के पर्पज से हम CLI भी यूज करेंगे, यानी मोस्टली GUI ही यूज किया जाएगा। हाँ। सिस्को के राउटर में बेसिक IP एड्रेस वगैरह कुछ नहीं होता है, लेकिन पोलो ऑल्टो के अंदर हम जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके अंदर एक सिस्को में एक पोर्ट होता था कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जिसको हम बोलते थे कंसोल पोर्ट। हाँ। कंसोल पोर्ट के अंदर केबल लगाई जाती थी, उस केबल का नाम होता था कंसोल केबल। बट पोलो ऑल्टो में उसकी जगह पर एक पोर्ट होगा MGMT। MGMT पोर्ट अलग से एक मैनेजमेंट पोर्ट होगा, जिसमें कनेक्टिविटी की जाती है। चूंकि अब सारा का सारा एनवायरनमेंट जो है, चूंकि ये हार्डवेयर अप्लायंस यानी फिजिकल अप्लायंस भी है और वर्चुअलाइजेशन भी है, दोनों ही इंस्टेंसेस मौजूद हैं, हार्डवेयर भी और वर्चुअल इंस्टेंस भी मौजूद है। तो मैनेजमेंट जो इंटरफेस है पोलो ऑल्टो का, वो हम DHCP से कनेक्ट कर देंगे, ताकि मैनेजमेंट इंटरफेस के ऊपर एक इसको IP एड्रेस मिल जाए। ये आप जब लैब परफॉर्म करेंगे तो आपको लैब 24/7 ऑन रहेगी। ये पोलो ऑल्टो है। इस पोलो ऑल्टो के ऊपर इसका जो ये मैनेजमेंट इंटरफेस है, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया DHCP से। यहाँ से इसको एक IP एड्रेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जब ये डिवाइस ऑन की जाएगी। इस डिवाइस को अगर हम ऑन यहाँ पे कर दें, ये डायग्राम आपको सेम एग्जैक्टली कॉपी कर दिया जाएगा। इसको यहाँ से अगर हम ऑन कर दें, तो ये तकरीबन 10 मिनट लेगा एक्टिव होने में, और इसको एक IP एड्रेस मिल जाएगा। फिर हम इसका ग्राफिकल मोड ले सकते हैं। जो भी इसका IP एड्रेस मिलेगा, फॉर एग्जांपल अगर DHCP से इसको ये IP एड्रेस मिला है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर URL में जाने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे HTTPS, और ये वाला IP एड्रेस लिखकर एंटर कर देंगे। इस वाले को हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, इसका ग्राफिकल मोड खुल जाएगा, देखेंगे थोड़ी देर में। ये फायरवॉल का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ये स्टार्टिंग का पार्ट नहीं है। ये जब इसका कोर्स खत्म हो रहा होगा, तब ये पार्ट कराए जाएंगे, क्योंकि अभी तो आपको कुछ ABCD इसका नहीं आता है। अभी तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है वो हमने देखना है। ये जो पार्ट है, टाइप ऑफ एडमिन एंड एडमिन रोल, CCNA सिक्योरिटी के अंदर
CCNA सिक्योरिटी के अंदर अगर याद हो किसी को, तो हम क्या करते थे, यूजर्स बनाते थे और उनके पासवर्ड रखते थे, और फिर हम इनको डिफरेंट लेवल के प्रिविलेज दे दिया करते थे। हम्म, बाय डिफॉल्ट 15 लेवल प्रिविलेज होता था। इसमें हम ये डिफाइन कर सकते थे कि कौन शो कमांड चला सकता है, कौन ग्लोबल मोड पे जा सकता है, कौन राउटिंग के कमांड चला सकता है। तो यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स होते हैं। मल्टीपल यूजर्स का मतलब यहाँ पे मल्टीपल हम एडमिनिस यूजर्स को आपके पास कंट्रोल दे सकते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटर सुपर यूजर है या नॉर्मल यूजर है। उसको कौन कौन सी टैब्स दिखाई देंगी, चूंकि सारे बटन, ये चूंकि सिस्को के राउटर में कौन से मोड पर वो जा सकता है, ग्रेटर देन पर, प्रिविलेज पर, या कॉन्फ़िग मोड पर। तो यहाँ पे इंस्टीड ऑफ दैट क्या होगा, ग्राफिकल बटन्स होंगे कि वो नेटवर्क का टैब है या पॉलिसीज का टैब है या डिवाइसेस का टैब है या नेटवर्क का टैब है, कौन सा टैब उसको विजिबल कराना है, कौन सा टैब इनविजिबल कराना है, कौन से टैब में कौन से सब टैब दिखने चाहिए। ये पार्ट वहाँ पर होगा। तो ये पार्ट भी बात का पार्ट है। क्योंकि जर्नली जितने भी लोग पढ़ाते हैं वो इसको पहले ही करा देते हैं, दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस और ट्रेडिशन हमने उसको ऊपर रखा हुआ है, बाकी हम इसको पढ़ाएंगे बाद में। इसी तरीके से जो यूजर्स आएंगे वो यूजर्स को ऑथेंटिकेट कैसे करें, तो ऑथेंटिकेट करने के लिए रेडियस सर्वर भी होता है, टेकाक्स भी होता है, एलडेप भी होता है। तो एलडेप सर्वर हमने बना के रखा हुआ है। एलडेप सर्वर कैसे बनेगा, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द पालो ऑल्टो, वो एक एमसीएससी का पार्ट है या लाइनिक्स का पार्ट है। एलडेप सर्वर बना के रख दिया गया है, उसके अंदर यूजर का जो डेटाबेस है उसको कैसे फैचअप करेंगे पालो ऑल्टो के अंदर। तो ये जो इतने जो पार्ट हैं, ये पार्ट बाद वाले पार्ट हैं। हमारी जो क्लास शुरू होगी फ्लो लॉजिक के पढ़ाने के बाद। आफ्टर द फ्लो लॉजिक हम यहाँ पर जाएंगे कि इस पॉलो ऑल्टो के कितने मोड्स होते हैं। यानी एक जो इंटरफेस है पॉलो ऑल्टो का, पॉलो ऑल्टो का कोई एक इंटरफेस, लेट्स से E0/1, ये जो इंटरफेस है इसको के इतने मोड यूज किए जा सकते हैं। अब ये मोड क्या होते हैं, CCNA और CCNP अगर हमने पढ़ा है तो ये वो ही मोड है, बट थोड़ा सा डिफरेंसेस यहाँ पे समझने में होगा। जैसे कि ये टैप मोड है। CCNP के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता था, PORT, पोर्ट मिररिंग। नाम सुना है जी समरेश? पोर्ट मिररिंग तो नहीं सुना है सर। स्पैन सुना है? ओ, हाँ स्पैन सुना है। तो स्पैन और पोर्ट मिररिंग एक ही चीज़ है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि कौन से पोर्ट्स के ऊपर क्या ट्रैफिक जा रहा है उसको कहीं हम्म, कॉपी करके वहाँ मॉनिटर कर सकते हैं। ऐसे ही हम्म, रनिंग नेटवर्क के अंदर जो कि किसी का नेटवर्क चल रहा हो, फॉर एग्जांपल ये इंटरनेट क्लाउड है, ये राउटर है, ये आपके पास फायरवॉल लगा हुआ है, ये आपके पास स्विच लगे हुए हैं, ये आपके पास मल्टीपल पीसीज लगे हुए हैं, ये किसी का रनिंग ट्रैफिक चल हम्म, रहा है, ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है, उसके यहाँ फायरवॉल भी ऑलरेडी लगा हुआ है। अब मैं अपना पोलो ऑल्टोस को बेचना चाहता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मेरा पोलो ऑल्टो ज़्यादा बेटर है विद रेस्पेक्ट टू दी मॉनिटरिंग के, आपका इतना नहीं है। तो क्या कस्टमर मुझे अपना पोलो ऑल्टो जो लगा हुआ है उसको हटाने देगा वहां से, नेटवर्क से? अभी तो मुझे वो हम्म, जानता भी नहीं है, मैं तो फर्स्ट टाइम उसके यहाँ पे एज ए मार्केटिंग के लिए गया हुआ हूँ। उसका तो रनिंग नेटवर्क है सारा के सारा है, क्या मुझे हटाने की परमिशन देगा कि मैं हटा के अपना फर्वॉल लगा दूँ? नहीं, नहीं। तो हम क्या करेंगे कि अपना पोलो ऑल्टो यहाँ एक साइड में लगाएंगे और उसका जो स्विच है, स्विच के अंदर से एक पोर्ट में इसको कनेक्ट कर देंगे, और इस पोलो ऑल्टो का इंटरफेस का ये वाला मोड टैप मोड कर देंगे। और उसकी जो टीम होगी उसकी टीम को ये कहा जाएगा कि इसके ऊपर, स्विच के ऊपर क्या इनेबल्ड कर दें, इस पैन को इनेबल्ड कर दें, इस वाले पोर्ट्स के ऊपर, और इस पोर्ट के ऊपर या जिस पोर्ट के ऊपर भी क्या इंफॉर्मेशन आ रही है और जा रही है, इन सब की कॉपी कहाँ भेज दो, इसके पास। तो ये क्या करेगा, एक साइड में
लगा होगा, आपके इन दी मिडिल में नहीं आ रहा, ना आपको कोई इफेक्ट कर रहा, आपका फायरवॉल भी लॉग मेंटेन कर रहा है और मेरा फायरवॉल भी कर रहा है। बाद में हम कंपेयर कर सकते हैं कि इसने क्या कैप्चर किया और इसने क्या कैप्चर किया, और इसको हमने बीच में भी नहीं लगाया। तो ये टैप मोड कहलाता है। इसी तरीके से CCNA के अंदर आपने L2 स्विच पढ़ा हुआ। L2 स्विच क्या करता है, क्या क्या काम कर लेता है? हम्म, बोलो भाई, बोल बोल के तो पढ़ाई होगी, खामोशी से कैसे पढ़ाई होगी हमारे यहाँ? समरेश, चंदन। एल2 स्विच में सर विलन कॉन्फ़िगर होता है। वीलान कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। एसटीपी लोड बैलेंस आप ठीक है, टीटीएल जगह में इसमें यूज कर सकते हैं ठीक है, तो एसटीपी वहाँ को। पे वीलान बना सकते हैं। तो यहाँ जो वीलान बनाते हैं स्विच के अंदर, वो वीलान नाम से बनते हैं या नंबर से बनते हैं? एक्चुअली नंबर से बनते हैं। आवाज नहीं आ रही। ना, नंबर से। नाम नंबर दो। नहीं नहीं, नाम नाम से थोड़ी बनते हैं, नाम से नंबर से, हाँ। नंबर से बनते हैं, ठीक है ना। L3 में नाम नंबर, हाँ। L3 में नहीं, L2 की बात की जा रही है। हाँ 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 हाँ। वहाँ पे वीलान जो बनता है वो नंबर से बनता है, 10 1 3 5 है। हाँ जी हाँ लेकिन जी। पोलो ऑल्टो की बात करेंगे तो पोलो ऑल्टो में जो वीलान बनाया जाएगा वो नाम से बनाया जाएगा। हाँ। जो लेयर 2 स्विच होता है वो क्या बनाता है, मैक टेबल बनाता है। हम्म, मैक टेबल में वीलान की इंफॉर्मेशन होती है, इंटरफेस की होती है, और किसकी होती है, मैक एड्रेस की होती है। हम्म, मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है, और वीलान की होती है, और इंटरफेस। डिजाइन तो ये इंटरफेस करके। तो ये सेम चीज पोलो ऑल्टो भी बनाएगा। यानी जैसे आपका लेयर 2 स्विच काम करता था, वैसे ही पोलो ऑल्टो को भी हम एज L2 बना सकते हैं। हम्म, लेयर 3 डिप्लॉयमेंट उसी सेम इंटरफेस को, यानी एक बार में एक ही यूज हो सकता है, या तो उसको लेयर 2 यूज कर लो उस पोर्ट को, या लेयर 3 कर लो। तो लेयर 3 का मतलब वैसे ही हो गया, जैसे सिस्को के राउटर में कोई अगर इंटरफेस है, उसको अगर आईपी डालना है, फॉर एग्जाम्पल 1.1.1, तो आप इंटरफेस पे चले जाते हैं और नो सेट कर देते हैं, और ये आईपी एड्रेस डाल देते हैं। इतना करने से हम ये देखते हैं कि प्रिविलेज मोड पे जाके इसको क्या पिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम्म, लेयर 3 को। सिस्को के राउटर में इंटरफेस पे गए, नो शट किया, ये किया, यहाँ से जाके पिंग कर सकते हैं। ऐसे ही, पिंग तो कर सकते हैं इसमें। जी ऐसे ही पोलो ऑल्टो में, लेकिन पोलो ऑल्टो में कुछ और कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, तो इतना करने से पोलो ऑल्टो में काम नहीं होता। पोलो ऑल्टो में इतना करने के लिए, पोलो ऑल्टो की बात अगर हम करते हैं, और पोलो ऑल्टो में ये इंटरफेस E0 हो, और इसके ऊपर अगर ये आईपी एड्रेस हो, तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, हमने पोर्ट का मोड डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका मोड क्या होता है, टैप मोड होता है। हम्म, तो हमें हाँ। डिफाइन करना पड़ेगा तुम लेयर 3 हो। दूसरा चीज ये बतानी पड़ेगी कि MPLS जब हम पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है VRF, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉर्मेट। रोडिंग। लेकिन पोलो ऑल्टो में इसका नाम होता है वर्चुअल राउटर। तो यहाँ पे इस इंटरफेस को मेंबर बनाना पड़ेगा, मेंबर ऑफ वर्चुअल राउटर। तो मेंबर ऑफ वर्चुअल राउटर जो होता है पोलो ऑल्टो में, वो डिफॉल्ट के नाम से बना होता है, इसका मेंबर बनाना पड़ेगा। तीसरा, हमने इस इंटरफेस को किसी जोन का मेंबर बनाना पड़ेगा, ये जो मेंबर ऑफ बीआर जो होता है वो जोन जोन बनाना डिफाइन करता है। पड़ेगा। चौथा चीज,
इसके ऊपर आईपी एड्रेस और मास्क डालना पड़ेगा। पांचवा, हमने इसके ऊपर एक MGMT प्रोफाइल लगाना पड़ेगा। इतना काम हमें करना पड़ेगा एक इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस डालने के लिए नहीं, लेकिन उसके बाद भी ये पिंग नहीं होगा जैसे कि यहाँ पे ये पिंग हो गया था। क्योंकि जितनी भी ये कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे उसको कहा जाता है कैंडिडेट कॉन्फ़िग। क्या कहा जाता है? कैंडिडेट कॉन्फ़िग। इस कैंडिडेट कॉन्फ़िग को हम क्या करेंगे, फिर कमिट करेंगे। जब हम कमिट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी? रनिंग कॉन्फ़िग। और सिस्को के राउटर में इतना करते ही क्या बन जाती है? रनिंग कॉन्फ़िग। लेकिन पालो अल्टो में इतना करने के बाद रनिंग कॉन्फ़िग बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे हो गई। अच्छा, आगे चलते हैं। ये मोड क्या होता है? वर्चुअल वायर मोड्स। पोलो अल्टो को हम यूज कर सकते हैं एज ए ट्रांसपेरेंट, यानी बीच में पोलो अल्टो लगा हुआ, यहाँ कोई डिवाइस लगी है, इधर कोई डिवाइस लगी है। ये 12111 है, ये 12112 है। इसके ऊपर कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है पोलो अल्टो के ऊपर। ये नॉन आईपी होगा। इसको जस्ट लाइक दी एज ए वर्चुअल वायर बना दिया जाएगा। यानी इनको इंटरनली लॉजिकली कमांड के थ्रू एक वर्चुअल वायर में लगा दिया जाएगा। लेकिन ये मॉनिटरिंग करेगा कि ट्रैफिक जो आ रहा है वो ट्रस्ट जोन से आ रहा है, और ट्रैफिक जो जा रहा है वो अनट्रस्ट जोन में जा रहा है या कहाँ जा रहा है। ये मॉनिटरिंग कर सकता है नॉन आईपी इंटरफेसेस के अंदर। ये जो पार्ट है एग्रीगेट, ये वर्चुअल इंस्टेंस पे नहीं हो सकता। इसके लिए फिजिकल डिवाइस चाहिए ही चाहिए। ये क्या है? CCNP के अंदर आपने LACP पढ़ा होगा, PAGP पढ़ा होगा। हाँ, क्या क्या करते हैं ये? तो लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जी ईथर चैनल है। हाँ। जी, तो ये काइंड ऑफ ईथर चैनल है। चूंकि ये ओपन है इसलिए LACP यूज होगा, PAGP यूज नहीं नहीं होगा। होगा। हमने पढ़ा है REDUNDANCY, रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं? हाँ, HSRP BRR पे GLB पे। जी, तो HSRP, VRRP, GLBP। अब ऐसे ही यहाँ पर जैसे ये रिडंडेंसी प्रोवाइड करते थे, ऐसे ही पोलो ऑल्टो के इंटरफेसेस को हम HA मोड यानी हाई अवेलेबिलिटी मोड के अंदर यूज कर सकते हैं। पोलो ऑल्टो को DSCP सर्वर भी बना सकते हैं और पोलो ऑल्टो को DSCP क्लाइंट भी बना हम्म। सकते हैं। अब ये है जोन का कॉन्सेप्ट। जैसे CCNA में हमने OSPF पढ़ा, एरिया एक लॉजिकल बाउंड्री है। सर, वीलान एच हम्म, सर मतलब HA मोड जो बताया था, HA मोड डिप्लॉयमेंट, हम्म, उसमें क्या HSRP टाइप ही काम करता है क्या है? हाँ जी। HA मोड जो है, HA मोड डिप्लॉयमेंट, तो हम्म, कैसे काम करता है? इसमें दो डिवाइस रखेंगे, पोलो ऑल्टो हाँ। और पोलो ऑल्टो 2। अगर हम्म। हमारे पास एक ही पोलो ऑल्टो होता और ये हाँ। स्विच होता, कनेक्टिविटी होती, नंबर ऑफ आपके पास यूजर्स होते, ये कनेक्टेड होता इंटरनेट क्लाउड से, तो अगर ये भी कनेक्शन लॉस हो गया तो बाहर नहीं जा सकता था। हम्म। अगर ये ठीक रहता, ये अगर लॉस हो जाता तब बाहर नहीं जाता। अगर ये डिवाइस डाउन हो जाती तो बाहर नहीं जाता। तो हम क्या करते हैं कि दो हम्म।
डिवाइसेस हम लगा के रखते हैं। समरेश पे रिडंडेंसी प्रॉब्लम। हम्म। इन डिवाइसेस के बीच में हम जो है कंट्रोल लिंक लगा के रखते हैं। कंट्रोल लिंक और डेटा लिंक पढ़ेंगे आगे। तो हमारा जो ट्रैफिक है, एच ए मोड में दो मोड हो सकते हैं, एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव। दोनों राउटर में से एक एक्टिव पैसिव रहेगा, यानी ट्रैफिक एक ही से जाएगा। जब ये डाउन हो जाएगा तो ट्रैफिक यहाँ से जाएगा। दूसरा मोड है एक्टिव एक्टिव, कि दोनों ही डिवाइसेस एक्टिव रहेंगे। तो ये हम HSRP में भी करते थे कि लैन के अच्छा। ग्रुप्स को बना लिया कि उसके लिए पोलो ऑल्टो 1 एक्टिव रहेगा, एक डिवाइस एक्टिव रहेगी। दूसरे ग्रुप के लिए दूसरी डिवाइस एक्टिव है, और डाउन हो जाती है तो एक दूसरे के वो बैकअप बन जाते हैं। पढ़ेंगे अच्छा। पढ़ेंगे आगे। जोन का कॉन्सेप्ट वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, जैसे वीलान एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, एरिया एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, ASN एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। तो एक जैसे वीलान बनाते हैं, तो वीलान बनाने के बाद इंटरफेस को वीलान में मूव कर देते हैं, तो वो वीलान की मेंबरशिप हो जाती है। इसी तरीके से एरिया के अंदर इंटरफेस मूव कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हर एक जो फायरवॉल है उसको किसी जोन में डालना पड़ेगा। जोन कंपलसरी है, क्योंकि जो पोलो ऑल्टो है वो जोन बेस्ड फायरवॉल है। किसी का माइक हिल रहा है भाई, डिस्टर्ब ना करें, माइक को एक जगह रखें। जोन बेस्ड फायरवॉल है, जोन डिफाइन करना ज़रूरी है। जैसे कि ASA के अंदर जो जोन होते थे वो होते थे इनसाइड और आउटसाइड। तो वहाँ पे ये फिक्स था नाम इनसाइड का। लेकिन पोलो ऑल्टो में जोन का नाम फिक्स नहीं है, आप अपना नाम रख दीजिए, कुछ भी नाम रखा जा सकता है। हर एक इंटरफेस को जोन का मेंबरशिप दिया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि ये इंटरफेस लैन जोन के अंदर है। दूसरा इंटरफेस ये DMZ जोन के अंदर है। तीसरा इंटरफेस ये अनट्रस्ट जोन के अंदर बिलोंग करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पोलो ऑल्टो का, तो इसने IP एड्रेस ले लिया हुआ। इसका जो पासवर्ड है बाय डिफॉल्ट वो एडमिन एडमिन है। एडमिन एडमिन है। यहाँ पे हमने देखना है कि इसका क्या IP एड्रेस मिला है। शो इंटरफेस मैनेजमेंट, क्या IP एड्रेस मिला है? 192.168.1.100। तो यहाँ पे जाने के बाद आप लिखेंगे HTTPS 192.168.1.100, एंटर। एडवांस पे क्लिक किया, प्रोसीड पे क्लिक किया। ये पोलो ऑल्टो का ग्राफिकल मोड का विंडो आ गया। यहाँ पे भी एडमिन और एडमिन। अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में। पोलो ऑल्टो के अंदर जब डिवाइसेस लगी होती हैं किसी इंटरफेस से, तो वो इंटरफेस किसी ना किसी जोन का मेंबर होगा। फॉर एग्जांपल, ये इंटरफेस ट्रस्ट जोन का मेंबर है। कैसे ट्रस्ट बनेगा, जब कॉन्फ़िगर करेंगे देखेंगे। ये भी ट्रस्ट है,
और ये लेट से अनट्रस्ट है। यहाँ पे कोई डिवाइस लगी हो सकती है ए, यहाँ कोई डिवाइस बी लगी हो सकती है, यहाँ कोई डिवाइस सी लगी हो सकती है। बाय डिफॉल्ट मेरी आवाज पहुंच रही दोनों को भी, समरेश और जी? हाँ जी सर। तो बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी पॉलिसी में इंट्रा जोन और इंटर जोन पॉलिसीज बनी होती हैं। तो ये क्या होती हैं? इंट्रा जोन का मतलब हो गया कि ट्रैफिक यहां से यहां जाना चाहता है। इंट्रा जोन का मतलब सेम जोन टू सेम जोन, कुछ भी नाम हो, सेम जोन टू सेम जोन। दो इंटरफेस किसी एक ही जोन के अंदर मौजूद है, जैसे दो इंटरफेस किसी एक ही वीलान के अंदर, तो इनका ट्रैफिक क्या है? बाय डिफॉल्ट अलाउ है, ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे से। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ए मशीन इससे कम्युनिकेट करे बी से, तो ये किस में आएगा? डिफरेंट जोन में। किस में आएगा? डिफरेंट जोन के अंदर। तो सेम जोन के अंदर ट्रैफिक अलाउ है, डिफरेंट जोन में ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट क्या है? डिनाय है। ये कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है। तो अगर हम डिफरेंट जोन में कनेक्टिविटी कराना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी। यानी ये कम्युनिकेट करना चाहेगा, ए कम्युनिकेट करना चाहता है बी से, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये आपके पास ड्रॉप हो जाएगा। ये इससे कम्युनिकेट करना चाहेगा, ये ड्रॉप हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि डिफरेंट जोन के अंदर जो ट्रैफिक है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? इसके अंदर डिनाय होता है। इसके अंदर ट्रैफिक क्या होता है? डिनाय होता है। और इसके अंदर ट्रैफिक क्या होता है? सेम जोन में यहाँ पे ट्रैफिक क्या होता है? अलाउ होता है। तो कैसे पॉलिसी बनाएंगे, क्या देख होगा, वो अब आगे देखेंगे जाके। देखिए ऑन होकर आया कि नहीं आया। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ये टैप कर रहे हैं डिस्कशन। ये इंटरफेसेस, पॉलो ऑल्टो में इतने इंटरफेस हैं जो हमने ऑन किया है अभी। 24 पोर्ट का पॉलो ऑल्टो है। ये जोन है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन से जोन में है, कौन से जोन में नहीं है। ये पॉलिसीज हैं जहाँ पे हमें जोन नज़र आएगा। सोर्स के अंदर ये कौन सा जोन है, डेस्टिनेशन में ये कौन सा जोन है, देखेंगे धीरे धीरे। ये L2 डिवाइस है ना L3? हाँ जी? L2 डिवाइस है ना L3 डिवाइस है? कौन? पालो अल्टो। पॉलो ऑल्टो तो मैंने आपको बताया, कभी तो मोड बताएं कैसे भी यूज़ कर लो। लेयर 3 यूज़ कर लो, लेयर 2 यूज़ कर लो। हाँ नहीं, जी? आपने जो अभी जो ऑन किया है ये L2 के लिए है ना L3 के लिए है? अभी जो ऑन किया है ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है ना? यहाँ जाएंगे, इस इंटरफेस पे क्लिक करेंगे, हम्म किसी भी इंटरफेस पे हम जाएंगे, तो इसका जो मोड है बाय डिफ़ॉल्ट टैब के अंदर है, मॉनिटरिंग मोड के अंदर है, हम्म ताकि कोई लगा भी दे तो नुकसान ना हो किसी का। हम्म, इसके कितने मोड हो सकते हैं? इतने मोड हैं ओ, ठीक। जो वहाँ पीछे डिस्कशन की। यहाँ पे सेलेक्ट हम्म, करेंगे कि ये वाला लेयर 3 बन जाए तो लेयर 3 बनेगा। हम्म, ठीक है जी? समझ समझ गया। अब जिस तरीके से सिस्को के राउटर पे हम राउटिंग करते हैं, पोलो ऑल्टो में कैसे हम स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउट डालेंगे, कैसे उनके इंटरफेस को जोन में डालेंगे, वो पार्ट यहाँ पे देखेंगे। स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट राउट्स को यहाँ पे देखा जाएगा। ट्रेडिशनल राउटिंग में हमें अगर इंटरनेट पे जाना होता था
तो ये हमारे पास राउटर होता था, इंटरनेट से कनेक्टिविटी होती थी, हमारा ये लैन सेटअप होता था, लैन के नीचे मल्टीपल मशीन्स होती थी। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कोई सर्वर कनेक्टेड हो। तो ये जो पीसीज हैं ये जर्नली किस पर होते थे, प्राइवेट आईपी एड्रेस के ऊपर होते थे। तो अगर इनको अगर इंटरनेट पे हमें जाना पड़े तो हम क्या करते थे, इस डिवाइस के ऊपर नेट करते थे। तो अब जो नेट हम पढ़ते थे सीसीएनए में, वो जिस नेट के नाम से ही हमें याद होता था, बट नेट जो है यहाँ जब हम पढ़ेंगे तो दो तरह के नेट आपको दिखाई देंगे। एस नेट दिखाई दे रहा है और डी नेट, दो तरह के नेट का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ये सारे नेट के ऊपर हैं कि दो तरह के नेट्स आपके हो रहे होते हैं, और एक और तरह का नेट आता है जो डिस्कशन होगा कि इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो एक नेट बनता है यू टर्नेट। यू टर्नेट तो ये नेट से रिलेटेड पार्ट है कि नेट तब भी ज़रूरत होगी जब कोई मशीन यहाँ से बाहर यूट्यूब को एक्सेस करने के लिए जाएगी, तब भी नेट की ज़रूरत है। और नेट की उस वक्त भी ज़रूरत है जैसे कि आप अपने घर पे बैठे हैं, कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, लेकिन वो चाहता है कि एनसीपी की लैब को एक्सेस करे। तो एनसीपी की लैब तो हमारे ऑफिस में रखी हुई है हार्डवेयर के ऊपर। हम्म तो अब जब वो बाहर से रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ पर, तो आप वहाँ पर लिखेंगे rack.ncpnetwork.com, हम्म तो वो एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो रिक्वेस्ट यहाँ पे जाके हिट होगी। लैब कहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे रखी हुई है। हम्म फिर ये कहाँ पे आ जाएगी, रिक्वेस्ट यहाँ आ जाएगी। तो ये रिक्वेस्ट जो बाहर से आ रही है हम्म ये यहाँ पर आकर क्या होगी, डी नेट होगी। क्योंकि आपको हमने डेस्टिनेशन आईपी ये नहीं बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, पब्लिक आईपी एड्रेस। आप बाहर से इस पे हिट करते हो हम्म और आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आती है, डी नेट होती है। और जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो हमारा ये बाहर जाने इस वाले इंटरफेस से निकलने के बाद चेंज होता है, ये एस नेट होता है। तो दोनों ही तरह के नेट ज़रूरी हैं। जो स्टूडेंट जहाँ पर बैठा है पब्लिक आईपी यूज कर रहा है क्या? आवाज़ कम आ रही है। मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट जहाँ पर बैठा है जो इंटरनेट हाँ, के एक्सेस कर रहा है पब्लिक आईपी राइट? हाँ, आप भी पब्लिक पर होगे, आप हिट भी पब्लिक के ऊपर ही करोगे। जब पब्लिक टू प्राइवेट आएगा तो डीनेट होगा, प्राइवेट टू पब्लिक होगा तो एसनेट होगा राइट? हाँ, जनरली ऐसे ही होगा, बट किसी भी आईपी को किसी में ट्रांसलेट में हाँ मेन कॉन्सेप्ट ये है हाँ हाँ कि अगर ट्रैफिक के फ्लो में जाते वक्त हाँ सोर्स आईपी चेंज हो जाए, हाँ ट्रैफिक का फ्लो जा रहा है हाँ चाहे वो कैसे भी जा रहा हो जब कभी भी दो मशीनें कम्युनिकेट करेंगी ए और बी, दोनों में से कोई एक तो सोर्स होगा ना। हाँ, तो अगर ये सोर्स है तो इस सोर्स का कोई आईपी एड्रेस होगा, ठीक। और ये अगर ये यहाँ पर जा रहा है इसका आईपी एड्रेस यहाँ जाते जाते चेंज हो जाता है, हाँ तो हम ये कहेंगे कि सोर्स नेट हो गया। हाँ और जिसको हमने रिक्वेस्ट भेजी है वहां जाने के बाद उसका आईपी एड्रेस अगर चेंज हो जाए हाँ तो क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन नेट हो जाएगा। हाँ, मेरे को एक चीज बताइए सर, मैं डाउट होता हूँ सब दिन। हम हम्म। लोग जो मोबाइल में यूज करते हैं इंटरनेट, इनकेस में अभी मोबाइल में ट्विटर यूज किया है, ठीक हम्म। है, रिलायंस का नेटवर्क है, ये हम्म। जाके टावर के आरएफ एंटीना को हिट किया, आरएफ एंटीना राउटर को दिया, मेरा जो मोबाइल फोन का जो आईपी है प्राइवेट आईपी राइट, प्राइवेट आईपी एड्रेस से बाहर जाएगा तो पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पर राउटर हिट होगा यहाँ पर नेटिंग हो जाएगा राइट? नेटिंग हो जाएगा। इसका नाम, अगर आपके पास ये मोबाइल फ़ोन है आपका और ये हाँ मोबाइल फ़ोन का जो भी आईपी एड्रेस यहाँ पे था, हाँ लेकिन वो इस डिवाइस से निकलने के बाद अगर यहाँ पे चेंज हो गया जी तो सोर्स नेट कहलाएगा। हाँ लेकिन आपने
यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी यूट्यूब के ऊपर, तो क्या यूट्यूब का पे जो भी आप वीडियो देख रहे हो हम्म। वो किसी सर्वर पे रखी होगी ना, जहाँ से प्ले जी हो जी। रही है। जी राइट। तो वो यूट्यूब का अपना घर होगा ना, लैन होगा ना, जी जहाँ राइट। पे सर्वर फार्म होगा। हम्म। जहाँ पे सर्वर फार्म होंगे वो लैन होगा वहाँ पे। तो वो हम्म। प्राइवेट आईपी एड्रेस तो यूट्यूब ने आपको नहीं दिया ना। जी। अच्छा। आप यूट्यूब के किस पे हिट करते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस के ऊपर। हम्म। हम्म। आपका नाम तो ये चेंज हो गया, आपका नाम हम्म। ये था बट ये बदल गया आपका नाम ये। हम्म। और जब आप जिसको आपने हिट किया उसका नाम ये था, डेस्टिनेशन आईपी। हम्म। लेकिन इस आईपी एड्रेस के ऊपर तो ये नहीं ना, क्योंकि इसके पास तो आप देखते हैं कि एक सर्वर तो नहीं होगा ना गूगल के पास, बहुत सारा। बहुत सारे हैं। अच्छा, हम्म। वो सर्वर जब रखे होते हैं तो रिक्वेस्ट जब आ रही हैं तो लाखों रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो यहाँ पे उन्होंने क्या लगा रखा होता है, लोड बैलेंसर। हम्म। तो लोड बैलेंसर किस पर होते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस के ऊपर। जी। हम हिट करेंगे एक पब्लिक आईपी एड्रेस के ऊपर, ये हम्म। देखेगा कि भाई यहाँ पे कौन सा सर्वर फ्री है, वो उस प्राइवेट आईपी एड्रेस को क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। हम्म। तो हम जिस आईपी पे हिट कर रहे हैं वो आईपी एड्रेस चेंज हो जा रहा है इसके आईपी एड्रेस के अंदर। हम्म। फॉर एग्जाम्पल इसका आईपी एड्रेस 10.1.1 है, मैंने तो रिक्वेस्ट जो भेजी थी वो 212.19.82.5 को भेजी थी। हम्म। और मेरा जो अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस था वो 192.168.100.1 था। हम्म। लेकिन जब मैं यहाँ से बाहर निकला तो मेरा आईपी एड्रेस 122.160.50 से हम्म। 100 हो गया। तो हम्म। मेरा आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस चेंज हो गया इसके अंदर, यानी ये एस नेट हो गया। जी। लेकिन जिसको मैंने हिट किया दैट वाज दी 212.19.82.5। डी डी लेकिन नेट। वो कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर ये डी नेट हो रहा है। यानी अगर आप किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं इंटरनेट के ऊपर, हम्म। तो एक बंदा जो कि रिसोर्स एक्सेस कर रहा है उसका तो एस नेट होगा, हम्म। और जिसको एक्सेस कर रहा है, जो जिसकी रिसोर्सेस एक्सेस करना चाहते हैं, उसने अपने आप को डी नेट पे लगा के रखा होगा। हम्म। द पर्सन हु वांट टू एक्सेस द रिसोर्सेज वाया इंटरनेट, तो उसका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा सोर्स नेट के अंदर उसके। ये देखिए सर, जो पर राउटर टू यूट्यूब यूट्यूब सर्वर है, यहाँ पर क्या हो रहा है? जहाँ पर हमारा प्राइवेट आईपी टू एसनेट हो रहा है राउटर तक, नेटिंग तक, ठीक है, और राउटर से जहाँ से निकल रहा है यूट्यूब सर्वर। हम्म। हाँ, और यहाँ से यूट्यूब सर्वर तक ये हम्म। क्या हो रहा है? भाई ये यहाँ पे अब सोर्स आईपी एड्रेस ये हो गया ना आपके पास, हाँ हाँ। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या हो गया, ये हो गया। हाँ। ट्रैफिक का फ्लो कैसे जा रहा है, इस आईपी से इस आईपी, जी। दैट इज द सोर्स आईपी एड्रेस, हाँ। दैट इज द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। जिसको हाँ। आपने हिट किया हाँ। वो एप्लीकेशन या वो सर्विस इस पे तो नहीं रखी हुई ना, नहीं, लोड बैलेंस से ठीक है। उसने ट्रांसलेट कर दिया इसके अंदर, तो यहाँ पे हम्म। डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस चेंज हुआ। तो ये अगर फ्लो में डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस चेंज होता है तो हम डी नेट कहेंगे, अगर हम्म। फ्लो में सोर्स आईपी चेंज होता है तो उसको हम एस नेट बोलेंगे। जब कभी भी कुछ भी रिसोर्स, कोई भी फाइल आप इंटरनेट से डाउनलोड करोगे, जी। तो डी जिसके नेट। सर्वर से डाउनलोड कर रहे हैं वो डी नेट के ऊपर है, समझ गया समझ गया। जो डाउनलोड कर रहा है वो एस नेट के ऊपर है। हाँ। जी। समरेश, आपको समझ में आया, आपकी आवाज नहीं आ हाँ रही है। जी सर, हाँ जी। हाँ, समझ में आया सर। चंदन की तो पहले भी आ रही थी एसडी वन में आवाज, यही बोलता हाँ। था एसडी वन में भी, और कोई नहीं बोलता था। हाँ हाँ, नहीं। ये हैं नीचे डायनेमिक प्रोटोकॉल्स। EIGRP को ये सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि EIGRP सिस्को का प्रोटोकॉल होता था। क्योंकि पोलो ऑल्टो जो बना था वो 2005 में पोलो ऑल्टो की कंपनी लॉन्च की गई थी, और हम्म। 2007 में पहला पोलो ऑल्टो डिप्लॉय किया गया था, फर्स्ट पोलो ऑल्टो। तो उस टाइम पे जो EIGRP था वो तो सिस्को का था, बट 2013 में EIGRP स्टैंडर्ड हो गया। ओपन किया गया है। तो आप चाहें हम्म। तो ये जो इसका ओनर, जो सीईओ हैं इसके पोलो ऑल्टो के, उनका नाम है निर्जूक। ये इजरायली हैं लेकिन हैं तो अमेरिकन, अब अमेरिका में कंपनी है, सांता कालरा में, कैलिफोर्निया में।
तो चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मसला यही है कि भाई नहीं रखना चाहते, मर्जी है हमारी, क्या करोगे। अच्छा। तो यहाँ पर बाकी सारे प्रोटोकॉल हैं, रिप भी हम लगा सकते हैं, ओएसपीएफ, बीजीपी, इनके डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे, लेकिन ईआईजीआरपी हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। हम्म। फिर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, सीसीएनपी में पीवीआर पढ़ा होगा, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, सीसीएनपी के हाँ अंदर जी। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, और आईपीएसएलए पढ़ा होगा। तो हम्म। आईपीएसएलए और पीवीआर दोनों को मिलाकर यहाँ कॉन्सेप्ट बनता है क्या, पीवीएफ, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग का कॉन्सेप्ट बनता है। फॉरवर्डेड। जी। तो ये देखेंगे, इस ये भी तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर की लैब है, 2 घंटे लग जाते हैं करते करते। ये कॉन्सेप्ट है, हम सीसीएनए में पढ़ते हैं, डिफरेंट वीलान में कम्युनिकेट कराना, इंटर वीलान राउटिंग। तो हम्म। इंटर वीलान राउटिंग हम सब इंटरफेस बना के करते हैं, राइट। हम्म। राउटर के अंदर सब इंटरफेस बनाते हैं। ऐसे ही पॉलो ओल्टो के इंटरफेस को हम क्या कर सकते हैं, सब इंटरफेस बना सकते हैं और इंटर वीलान राउटिंग करा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है वी आर एफ का, वर्चुअल राउटिंग का, कि पॉज सिस्को के राउटर में तो हम वी आर एफ बनाते हैं, यहाँ पर हम वी आर बनाएंगे। अब अगर दो वी आर एफ हो जाती हैं, सिस्को के राउटर में अगर दो वी आर एफ हो जाती हैं, एक वी आर एफ ए हो जाती है और दूसरी वी आर एफ बी हो जाती है, तो यहाँ पे जो डिवाइस रखी हुई है और यहाँ जो डिवाइस रखी हुई है, ये राउटर है R1, इधर ये राउटर है R2, ये इसका लैन है। ये दो नेटवर्क आईडी आपस में कम्युनिकेट नहीं हो सकती। क्या कराना पड़ता है इनको, यहाँ पे हम बीजीपी चलाते हैं, फिर हम क्या यूज़ करते हैं, आरडी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, फिर हम आरटी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो हम क्या कराते हैं, वीआरएफ को एक दूसरे में मर्ज करा देते हैं। ऐसे ही पोलो ऑल्टो में यहाँ पर आएगा कि वीआरएफ राउटिंग कैसे करें, या वीआरएफ या वीआर राउटिंग कैसे की जाए, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये वही टैगिंग का कॉन्सेप्ट है कि इंटरविलान राउटिंग को टैग कैसे करेंगे, सेम जोन में और डिफरेंट जोन में। तो अगर डिफरेंट जोन में हो गया तो राउटिंग भी करानी पड़ेगी, और सेम जोन में होगा तो राउटिंग नहीं करानी पड़ेगी। सेम जोन में होगा तो सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बनेगी, डिफरेंट में होगा तो सिक्योरिटी पॉलिसी बनेगी। ये आपके वो कॉन्सेप्ट आ गए जो कि हाई अवेलेबिलिटी के हैं। तो ये लैब तकरीबन 2 दिन लगेगी कराने के लिए, एक दिन एक्टिव एक्टिव होगा, एक दिन एक्टिव पैसिव होगा। ये कॉन्सेप्ट है कैसे आईपी सेक वीपीएन बनाया जाए। एक तो पोलो ओल्टो टू पोलो ओल्टो टनल कैसे बनेगी, और दूसरा पोलो ओल्टो टू सिस्को की राउटर, और तीसरी इसमें लैब लेंगे ये वाली कि अगर कोई डिवाइस बिहाइंड द नेट हो तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन में मॉडिफिकेशन किया जाएगा। तो ये साइट टू साइट वीपीएन है, और ये जो है ग्लोबल प्रोटेक्ट, ये रिमोट वीपीएन है। जैसे सिस्को में रिमोट वीपीएन क्या है, एनी कनेक्ट, तो ऐसे यहाँ पर ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट और ग्लोबल प्रोटेक्ट सर्वर्स होंगे। तो ये रिमोट आपके पास यूजर कैसे लॉग इन कर सकता है। L2 VPN है ना L3 VPN है? आवाज आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक L2 ठीक करें। हाँ L2 VPN है ना L3 VPN है? L3 जी जी।
यूजर आईडी का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा जब हम रिमोट वीपीएन यूज करेंगे तो कहीं पे एक्टिवेशन इसको करना होगा। ये पैनोरामा जो है अलग से, जैसे कि एसडी वैन है, ये उसके इक्विवेलेंट है। एसडी वैन में ये सारा चीज हम सेंट्रलाइज कर लेते हैं, तो एसडी वैन अलग से एक कंप्लीट कोर्स है। ऐसे ही पैनोरामा भी अलग से एक कंप्लीट कोर्स है। इसमें बहुत सारे पोलो ऑल्टो मौजूद हों तो हम सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग कर सकते हैं पैनोरामा के थ्रू, और पॉलिसीज और नेट पॉलिसी सेंट्रलाइज लगा सकते हैं। जैसे चंदन ने देखा था एसडी वैन के अंदर हम लगा रहे थे, बनाने के बाद वो काम यहाँ से किया जा सकता है। बट ये इसका एक ओवरव्यू होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक अलग से सेपरेट कोर्स है एसडी वैन की तरह भी। एप्लीकेशन आईडी और ये वाइल्ड फायर, ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो कि मिस्टर निर्जूक ने दिए या पोलो ऑल्टो ने दिए। पोलो ऑल्टो से पहले ये कॉन्सेप्ट कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करते थे। ये दोनों कॉन्सेप्ट की वजह से पोलो ऑल्टो फेमस हुआ। अब ये कॉन्सेप्ट हर तरह का फायरवॉल यूज करता है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे एक राउटर ये है और एक राउटर ये है, 12.1.1.1.2, और यहाँ पर कोई डिवाइस हो ए, लेट्स से 10.1.254, और हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर डिनाई कर दिया जाए टेलनेट को। तो R2 ने एक पॉलिसी बनाई, एक्सिस हाइफन लिस्ट 100 TCP, एक्सिस लिस्ट 100 डिनाई टी। किसी का माइक हिल रहा है भाई, डिस्टरबेंस हो रही है, प्लीज उसको जरा एक जरा रखें, हटा के एक साइड में। एक्सिस लिस्ट 100 डिनाई TCP होस्ट 10.1.1 होस्ट 12.1.1.2 इक्विवेलेंट 23, ये उसने पॉलिसी लगा दी। और एक्सिस लिस्ट 100 परमिट आईपी एनी ये पॉलिसी लगाने के बाद उसने इंटरफेस पे जाके इसको अप्लाई कर दिया। अब जब ये डिवाइस यहाँ से टेलनेट करेगी 12.1.1.2 और एंटर, तो क्या टेलनेट हो जाएगा? एक्सिस लिस्ट 100 डिनाई TCP होस्ट, अगर ये आता है डेस्टिनेशन, अगर ये होता है तो पोर्ट नंबर 23 को क्या कर दिया? डिनाई, बाकी फंक्शन को अलाउ। तो क्या टेलनेट हो जाएगा? नहीं। नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन अगर ये यूजर थोड़ा सा एक्सपर्ट हो और ये हैकर टाइप इसका नेचर हो, तो ये क्या करेगा? हमारे ऊपर अटैक भेज सकता है अभी भी। इसने क्या किया? टेलनेट 12.1.1.2 स्पेस 80 और एंटर। क्या टेलनेट का ट्रैफिक चला जाएगा? नहीं। चला हाँ, जाएगा, चला जाएगा HTTP में। 100% चला जाएगा। जी। तो पहले यही होता था। जब ये कॉन्सेप्ट आया एप्लीकेशन आईडी का, तो अब पोलो ऑल्टो क्या, जितने भी फायरवॉल हैं वो ये देखते हैं कि भाई सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, और अब वो ये भी देखते हैं कि एप्लीकेशन सिग्नेचर क्या है। तो ये सारी चीज़ें तो चेक अगर हम कर रहे हैं तो हमारा ट्रैफिक अंदर चला जा रहा है। लेकिन अब एप्लीकेशन सिग्नेचर में क्या चीज़ चेक किया जाएगा? टेलनेट, कि जो पोर्ट नंबर 80 के अंदर आ रहा है, 80 के अंदर कौन सा ट्रैफिक आना चाहिए? HTTP।
HTTP का आ कौन सा रहा है, टेलनेट का। हाँ तो क्या कर देगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा। कहीं हमें पॉलिसी में लगानी पड़ती है ये चीज, कहाँ लगानी पड़ती है, यहाँ जब हम पॉलिसी में जाते हैं और सिक्योरिटी में जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे सोर्स जोन में हम सोर्स जोन डिफाइन कर देंगे, हु इज दी सोर्स IP एड्रेस ये डिफाइन कर देंगे। अगर यूजर बेस लगाना होगा तो यूजर का नाम डिफाइन कर देंगे। डेस्टिनेशन जोन कौन सा है, डेस्टिनेशन IP क्या है, पोर्ट यहाँ पर आ जाएंगी सर्विस। लेकिन एप्लीकेशन अंदर क्या जा रही है, यहाँ पे अगर, यहाँ पे अगर हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे अगर हमने कुछ नहीं किया तो एप्लीकेशन पे बाय डिफॉल्ट एनी पे क्लिक होता है, यानी कोई भी जा सकती है। लेकिन जब हम यहाँ जाएंगे तो एनी वहाँ से हट जाता है, देखें एक बार है दोबारा से, या एनी पे क्लिक है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एनी हट जाता है। अब यहाँ पे हम चूज करेंगे कि भाई टेलनेट है, तो अब ये टेलनेट का सिग्नेचर मैच होगा। बात समझ में आ रही है। हम्म, तो जी पोलो ऑल्टो ये भी चेक करेगा कि उसके अंदर जा क्या रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया, ये कॉन्सेप्ट पोलो ऑल्टो ने दिया। ऐसे ही इस एप्लीकेशन की बात करें तो जब आप फेसबुक खोलते हैं, facebook.com, तो फेसबुक के ऊपर क्या क्या चीज चल रही होती है। फेसबुक का जब पोर्टल खुलता है तो क्या क्या चल रहा होता है उसके अंदर। जब फेसबुक खोलते हो तो फेसबुक में क्या क्या दिखाई देता है। फेसबुक एप्लीकेशन दिखाई देता है और क्या। तो क्या क्या चीज दिख हमने रही होती है फेसबुक में, क्या देखते, कोई फेसबुक देखा नहीं आज तक तुम्हारे। देखा तो है, चैट दिखाई देता है, चैट होता है वीडियो से दिखाई और देता है, वीडियो होता है और प्रोफाइल प्रोफाइल दिखाई देता है। तो जैसे चैट है, वीडियो है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर हो रही होती हैं, राइट। हाँ, एडवर्टाइजमेंट भी आती है बहुत ठीक है, सारी। एडवर्टाइजमेंट भी आती है। तो अब वो फेस, अगर हम फेसबुक को बंद कर दें तो सिंपल सा हम ये बोल सकते हैं कि भाई फेसबुक का जो URL है, उस, अगर वो आता है तो इसको बंद कर दो, तो टोटल बंद हो गया ना ये तो। हाँ, हो गया लेकिन बंद। हम ये चाहते हैं फेसबुक के अंदर वीडियो ना चले, फेसबुक तो खुले, फेसबुक तो अच्छा। खुले लेकिन चैट ना हो। तो ये हम पहले तो नहीं कर सकते थे ना। नहीं। पहले तो हम यही कर सकते थे कि भाई ये HTTPS होगा और इसको उठा के बंद कर दो। तो इसको अगर हम बंद करते तो कौन से मीडिया में, कौन सी उस कैटेगरी में आती है, सोशल मीडिया के अंदर। हाँ। तो हम ऐसे ही कर सकते थे, या इसके जितने IP एड्रेस हमें पता होते वो सारे IP एड्रेस हम ब्लॉक कर सकते थे। बट हाँ। हो तो टोटली ब्लॉक जाता ना, बट हम चाहते थे चैटिंग ब्लॉक हो या एडवर्टाइजमेंट ब्लॉक हो या वीडियो ब्लॉक हो, दैट वाज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल इसी फीचर के थ्रू हुआ है। ठीक है जी। इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल करके क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम्म। ये जो पार्ट है ये बिना लाइसेंस के नहीं होता, जितने भी ये पार्ट आप देख रहे हैं नीचे, इसके लिए क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। और हमारे पास लाइसेंस है, ठीक है ना। अक्सर लोगों के पास लाइसेंस नहीं होता तो वो ये नहीं करा सकते। क्योंकि एक तो आपने बनाई सिक्योरिटी पॉलिसी ऊपर, तो सिक्योरिटी जब पॉलिसी बनाते हैं तो सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर दो चीजें होती हैं, या तो वो अलाउ करते हैं या वो, ये तो डिनाई करता। तो अगर आपने डिनाई कर दिया तो फिर तो ट्रैफिक नहीं आ रहा ना, फिर तो रुक गया ना। हम्म। जब आप ट्रैफिक को अलाउ करते हो तो खतरा डिनाई करने पर है या अलाउ करने पर है। अलाउ करना पे है। अलाउ करने पे। जो आप देखते हो कहीं पे असेंबली में कहीं पर साहब ब्लास्टिंग हो गई, कुछ हो गई है जी, लोग लेके हम्म। चले गए उसके अंदर वेपन्स वगैरह, तो अगर डिनाई कर दिया तो फिर तो आप एंट्री दे ही नहीं रहे ना। हाँ। जब आप अलाउ कर रहे हो तो सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर दो पार्ट हैं, अलाउ करना और डिनाई कर दिया। तो अगर डिनाई कर दिया तो फिर बात ही खत्म हो गई ना सारी बातों की। फिर तो हाँ। दरवाजा खोले ही नहीं, उसको परमिशन दी नहीं अंदर जाने के लिए, तो कुछ कर ही नहीं सकते, टोटली डिनाई है। लेकिन जब अलाउ कर दिया
तो अलाउ करने में कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटी रहती होगी, तभी तो प्रॉब्लम होती है ना। हाँ। भाई आप अगर रेलवे स्टेशन जाती हो तो क्या रेलवे स्टेशन पे हर एक चीज को बारीकी से चेक किया जा रहा है? आंसर इज नो। नो। अगर आप एयरपोर्ट पे गए होगे तो एयरपोर्ट पे भी स्कैनर लगा होता है और रेलवे स्टेशन पे भी लगा होता है। दोनों की सिक्योरिटी में डिफरेंस नजर आता है आपको? हाँ, बहुत डिफरेंस। आता है ना। मेट्रो मेट्रो की सिक्योरिटी देख लो और इंडियन रेलवे की देख लो जाके, हाँ दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ, बहुत डिफरेंस। रेलवे स्टेशन के ऊपर जहाँ पे सिक्योरिटी चेक है, जहाँ पे मशीन लगी है, वहां पे इतने पुलिस वाले नहीं खड़े होते जितने मेट्रो पे खड़े होते हैं, जबकि मेट्रो में भीड़ कम होती है। हाँ हाँ, अब नई उससे ज्यादा एयरपोर्ट पे होती है। तो जो ट्रैफिक आ रहा है अलाउ है, अब उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं। तो अब उसके लिए ये इतने तरह के प्रोफाइल्स काम करेंगे। तो सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ में ये प्रोफाइल अटैच किए जाएंगे। तो ये कहाँ पर होते हम्म। हैं? जब आप ये सिक्योरिटी प्रोफाइल बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ भी आप बना दीजिए एक। इसके लास्ट वाले में हम जाते हैं एक्शन में। तो यहाँ प्रोफाइल टाइप लिखा होता है। यहाँ पे प्रोफाइल अगर चूज करेंगे तो सारे प्रोफाइल आ गए जो आपने वहां देखे थे। हम्म। एंटीवायरस, एंटी स्पैम, वल्नरेबिलिटी, यूआरएल फिल्टरिंग, फाइल ब्लॉकिंग, डेटा फिल्टरिंग। तो ये कब काम करेंगे? जब आपके पास क्या होगा? लाइसेंस होगा। बिना लाइसेंस के काम नहीं कर सकते। आपकी विंडो मशीन है, काम कर रही है ना, ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है ना। आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप से आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, ट्रैफिक आ और जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ। जब आप उसमें फायरवॉल लगा देते हैं तो वो डिटेक्ट करना शुरू करता है किसको? वायरस वगैरह को। और फिर वो क्या करता है, टाइम टू टाइम उसके अंदर कुछ कमियां होती हैं, वल्नरेबिलिटी, तो क्या करता है, पैचेस लेता रहता है, ऑटोमेटिकली अपडेट लेता है। हाँ, लेता है। तो ऐसे ही जैसे वो एक डिवाइस है, कंप्यूटर है, ऐसे पॉलो अल्टो भी कंप्यूटर है। इसके अंदर भी रैम होती है, इसके अंदर भी रोम होती है, इसके अंदर भी इनपुट आउटपुट पोर्ट मौजूद हैं सारे। तो इसके अंदर भी डायनेमिक अपडेशन होगा, कैसे होगा वो आगे देखेंगे क्या तरीका होगा। तो ये सारे के सारे हम यहाँ पर लगा सकते हैं। बट क्या ये गारंटी है किसी एंटीवायरस के अंदर कि वो सारे वायरस को डिटेक्ट कर लेगा? हम्म? क्या किसी कोई ऐसे एंटीवायरस सुना है आपने आज तक कि वो सारे वायरस को डिटेक्ट कर लेता है, किल या क्वारंटाइन कर देता है? जी भाई चंदन, नहीं सर। ऐसा तो कुछ नहीं। क्या कोई ऐसा ऐसा एंटीवायरस बन सकता है कि सारे वायरस को वो पकड़ ले? हाँ, हो सकता है सर। क्या कोई ऐसी फोर्स बनी है दुनिया के अंदर कि वो सारे क्रिमिनल के सारे नहीं क्रिमिनल्स को पकड़ लेती? नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है। संभव ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। आप अगर मल्टीपल तरह के एंटीवायरस मशीन में डालें तो सबका रिपोर्टिंग अलग अलग होगा। कोई उसको हाई रिस्क बोलेगा, कोई लो बोलेगा, कोई किल करेगा, कोई क्वारंटाइन करेगा, है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम अपनी डिवाइस में एंटीवायरस डाल देते हैं तो क्या वायरस नहीं आ सकते हैं मशीन में? आ सकता है। आ सकते हैं। आप रोज न्यूज पढ़ते हो यार कि फला साइट हैक हो गई, फला साइट हैक हो गई, बड़ी बड़ी एमएनसीज हैक हो गई हैं जी। तो वो क्यों हो गई? एंटीवायरस तो लगा रखा था, लेकिन क्यों हो गई? व्हाट इज द रीजन? चूंकि जब कोई आपके पास नया मालवेयर आता है, क्योंकि सब मालवेयर की कैटेगरी से ही हैं, तो न्यू मालवेयर की इंफॉर्मेशन क्या आपने जो अंदर प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस डाल रखा है क्या उसको मालूम है? नए मालवेयर के बारे में मालूम है उसको? नहीं। जी भाई नहीं। नहीं मालूम है। तो जब कभी भी
चाहे पोलो ऑल्टो हो या कोई भी दुनिया की डिवाइस हो, जब कभी भी इंटरनेट क्लाउड के थ्रू ये कनेक्टेड है और यहाँ पे मल्टीपल लैन मौजूद हैं या आपके पास इधर सर्वर्स मौजूद हैं, तो अगर कोई ट्रैफिक यहाँ से आता है तो बाय डिफॉल्ट तो ट्रैफिक आता नहीं है। हम जब रिक्वेस्ट भेजते होंगे तभी तो आता होगा ना। तो हमने अगर कोई फाइल डाउनलोड करनी शुरू की और ये जब इस पॉलो ऑल्टो से होकर यहाँ पे आनी शुरू हुई, तो जो पीडीएफ ये आ रही है, इस पीडीएफ के साथ में एक नया मालवेयर अटैच होकर आ गया और पॉलो ऑल्टो इसको जानता नहीं है। तो वो क्या कर देगा, वो पास कर देगा और ये मशीनें क्या हो जाएंगी, इन्फेक्टेड होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि अभी पीछे कोविड आया, कोविड-19, तो ऐसे ही एक नया मालवेयर आया जिसने आने के बाद नुकसान करना शुरू कर दिया। तो जब तक इस नए मालवेयर का सिग्नेचर हमारे पास नहीं होगा, तो हम ये कहेंगे कि वी आर लिविंग इन जीरो डे अटैक। जीरो डे अटैक वो टर्म है कि अगर डिवाइसेस इन्फेक्टेड हो जाएं और उनका सॉल्यूशंस ना मिले, जब तक हम जीरो डे अटैक के अंदर हैं। तो पोलो ऑल्टो ने कॉन्सेप्ट दिया वाइल्ड फायर का। अब सारे लोग इसको यूज करते हैं। इसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि अगर कोई नया सिग्नेचर आया है जिसको कि पोलो ऑल्टो नहीं जानता, तो इसका MGMT जो इंटरफेस है ये किससे कनेक्टेड होता है, वाइल्ड फायर क्लाउड से कनेक्टेड होता है। यानी एक तो आपके पास डेटा प्लेन है, ये वाला जो ट्रैफिक चल रहा है ये किसमें चल रहा है, डेटा प्लेन के। और इसका मैनेजमेंट प्लेन टोटल अलग होता है। अगर 100% भी अटैक हो जाए पोलो ऑल्टो के ऊपर, इसका CPU 100% भी बिजी हो जाए, तब भी पोलो ऑल्टो के पास फीचर मौजूद है कि वो अपना अपडेट कहाँ से ले लेगा, उसको किल करने के लिए यहाँ भेज देगा वाइल्ड फायर के ऊपर। वाइल्ड फायर के ऊपर ये भेजेगा इस नए सिग्नेचर के बारे में। इस वाइल्ड फायर क्लाउड के ऊपर सारी एल्गोरिथम काम करेंगी, ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेंगी कि जो नया सिग्नेचर है, जो न्यू सिग्नेचर है, उसका रिस्क कितना है, वो कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, उसका बिहेवियर क्या है, वो कॉपी करेगा या हिडन हो जाएगा या क्या करेगा। और इसका सॉल्यूशन पहले 15 मिनट के अंदर ये बनाता था, अब 15 मिनट की बजाय ये 5 मिनट के अंदर उस नए मालवेयर को डिटेक्ट करने के बाद, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के बाद, कैटेगराइज करने के बाद ये इसको अपडेट भेज देगा जो कि रजिस्टर्ड पॉलो वॉल्टो होगा कि इसका सॉल्यूशन ये है और ये मालवेयर इस कैटेगरी में आता है और इसको मैंने इस कैटेगरी में रखा है, ये नाम दिया है। और दुनिया में जितने भी पॉलो वॉल्टो होंगे जो कि रजिस्टर्ड होंगे, उन सब को भी सॉल्यूशन 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले पॉलो ऑल्टो ने दिया, जिसकी वजह से पॉलो ऑल्टो फेमस हो गया। तो 5 मिनट के बाद इसको जब ये आंसर मिल गया, अब अगर ट्रैफिक आता है जिसके अंदर ये नए मालवेयर की इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या कर देगा, उसको वहीं पर स्टॉप कर देगा। अब वो आने जाने नहीं देगा, चाहे वो यहाँ से यहाँ जाए, कहीं पर भी जाए। यानी एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे ट्रैफिक जाता है और नए मालवेयर की इंफॉर्मेशन वो क्या है, वाइल्ड फायर क्लाउड ने आपको दे दी है, तो अब वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो जाएगा और सारे रजिस्टर्ड पॉलो ऑल्टो के लिए भी हो जाएगा। तो ये लैब भी आप करेंगे, इसकी लैब भी आपको कराई जाएगी। इसके लिए पॉलो ऑल्टो ने अपनी अलग से एक डमी पोर्टल बना रखा है जिसमें से हम इन्फेक्टेड फाइल्स जिसके अंदर मालवेयर होंगे उसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन जब हम वाइल्ड फायर ऑन कर देंगे तो अब वो क्या करेंगे, अब उसको क्या कर देगा, रोक देगा। ठीक है ना। तो ये कैसे काम करेगा देखेंगे इसके अंदर। तो ये वाला पार्ट करेंगे।
इसके बाद लास्ट में हम ये देखेंगे कि अगर जो ट्रैफिक है वो इनक्रिप्टेड है, तो कोई भी फायरवॉल ऐसा नहीं है कि इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को रीड कर सके कि उसके अंदर क्या जा रहा है, तो उसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है। तो जब जब हम डिक्रिप्ट करेंगे उसको, तो डिक्रिप्ट करने के लिए हमें अलग से पॉलिसी बनानी पड़ती है। यहाँ पे रही डिक्रिप्शन पॉलिसी। तो जब तक डिक्रिप्ट नहीं करेंगे, उसके अंदर जो ट्रैफिक जा रहा है उसको हमारा फायरवॉल भी रीड नहीं कर सकता है। तो फॉर दी फायरवॉल, जब ट्रैफिक फायरवॉल के अंदर होगा तो उसको डिक्रिप्ट कर दिया जाएगा, उसका वो इंस्पेक्शन करेगा, फिर जब बाहर निकल के आएगा तो इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। ये वैसी है जब अपनी मशीन अपने जब मेट्रो पे आप जाते हो, अपने लगेज को आप उसमें रखते हो ट्रॉली में, तो वो जो पुलिस टीम देख रही होती है मॉनिटरिंग वाली, उसके लिए आपका बैग के अंदर रखी हुई सारी चीजें डिस्प्ले हो जाती हैं कि नहीं? जी। ठीक है ना, हो जाती है ना। हम्म। उसके बाद अगर उनको कुछ भी इशू नजर आता है तो आपको बुला के पूछते हैं बैग किसका है, खोल के दिखाओ, अगर समझ में नहीं आता है तो। ठीक है ना। हम्म। तो बैग को खुलवाएंगे, खुलवाने के बाद फिर आप पूरा बंद करेंगे, फिर आप बंद करके लेके जाएंगे, यानी फिर उस दोबारा से आपने उसको इनक्रिप्ट कर दिया। कैपेटिव पोर्टल गेस्ट यूजर के लिए है, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे देखा जाएगा। और ये है बाद में कैसे हम क्या करें, उसके लॉक्स निकालने हैं, पैकेट कैप्चरिंग करनी है, सेशन ब्राउजिंग करनी है, टैगिंग लगानी है, ये चीज़ ये करेंगे। तो हमें तकरीबन मंडे टू थर्सडे अगर हम करते हैं तो हमें एक महीने में ख़त्म करने की ज़रूरत है। टाइम अगर कम होगा तो टाइम को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा ना करें कि लोडेड हो जाए जल्दी जल्दी के चक्कर में और आप फिर कुछ कर ना पाओ प्रैक्टिस, वो आपने देखना है। क्योंकि आपका तो ठीक है, समरेश का नहीं पता मुझे क्या कितना कैपेबल है कितना नहीं है। हाँ, थोड़ा ठीक है ना। ईंधन के से कमजोर है हम। हाँ, तो ये मैंने सारा ओवरव्यू आपको ड्रॉ कर दिया है कि क्या क्या चीज़ हमने पढ़नी है, क्या क्या नहीं पढ़नी है, कैसे कैसे करना है। लैब का जो एक्सिस है वो एक्सिस में ये रहेगा। ये डायग्राम तकरीबन हम जो यूज़ करेंगे, 4-5 डायग्राम यूज़ करेंगे पूरे उसमें, तकरीबन मान के चलेंगे 50% तो लैब इसी के ऊपर हो जाएंगी। बाकी लेयर 2 जब हम करेंगे तो उसके लिए अलग से बदलेंगे, एच ई के लिए अलग से डायग्राम लेंगे, तो एक डायग्राम तो ये रहेगा। और अच्छा, 70 हो जाना। आप वहां से एक्सेस करोगे तो पब्लिक आईपी के थ्रू करोगे। सर अब मेरा एचडीबीएन का लाभ है ना मेरे पास ना हाँ जी। डीएक्टिवेट कर एचडीबीएन का लाभ हाँ, मेरा लाभ है ना डीएक्टिवेट कर दिया आपने। वो आमिर सर से पता करना, बता हाँ देंगे। मैं देख लूंगा मेरा है दो तीन लाभ है किया नहीं। एच ए के अंदर एक एच ए की लैब ये होगी, ये अलग लैब बनेगी, ये भी कॉपी आपको कर दी जाएगी, एक्टिव पैसिव। और जो एक्टिव एक्टिव लैब होगी वो ये होगी, ये एक्टिव एक्टिव की लैब है। इसी तरीके से जो हम लेयर 2 बनाएंगे, लेयर 2 के लिए अलग से ये लैब मौजूद है। इस पे लेयर 2 करेंगे, एसवीआई करेंगे, सब इंटरफेसिंग करेंगे, वर्चुअल वायर बनाएंगे। हम्म। और पॉलिसी बेस राउटिंग के लिए अलग से एक लैब है, पीवीआर के लिए अलग से एक लैब है। इसी तरीके से आईपी सैक के लिए अलग से एक लैब है। तो अच्छा खासा सिलेबस है, पॉलो ऑल्टो का भी।
और SD-WAN से ज़्यादा सिलेबस है। जितना भी लिंक है सब पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर, मैं कॉपी करके रख लूंगा। हाँ, वो आपके उसमें कॉपी कर दिया जाएगा, वो हमेशा टाइम टू टाइम करते रहेंगे, जो जो हमें पढ़ाएंगे वो हम्म, कॉपी करके आपको देते रहेंगे। जी जी। और जो रिकॉर्डिंग, आज का रिकॉर्डिंग मतलब कौन सा पोर्टल में, प्रीवियस पोर्टल में मिलेगा ना कोई दूसरा? नहीं, ये तो फिर नए बैच के नाम से ही बनाएंगे, फॉलो ऑल टू, अच्छा अच्छा। या फिर आमिर सर से पता कर लीजिएगा कौन से पे जाएगा। जी जी। ठीक है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात सारी। हाँ जी सर। कल से जो हम शुरू करेंगे ये फिलोलॉजिक शुरू करेंगे, आज से नहीं करेंगे, हम्म, क्योंकि कल से एक दो बंदे और ऐड होंगे, तो ये वीडियो उनको दे दी जाएगी कल वालों को। कल अब ये नहीं समझाएंगे जो आज समझाया है, कल ये शुरू होगा फिलोलॉजिक। ये जो फिलोलॉजिक है, जब कभी भी कोई भी ट्रैफिक पॉलो ऑल्टो में एंटर होगा, हम्म हम्म, तो जिस इंटरफेस पे ये ट्रैफिक इन हो रहा है वो इनग्रेस कहलाएगा, और जहां से वो निकल रहा है वो ईग्रेस कहलाएगा। तो ये जितने प्रोसेस आप देख रहे हैं, जितने भी प्रोसेस आपको नजर आ रहे हैं, एक, हम्म, दो, तीन, चार, पाँच, ये सारे जो प्रोसेस हैं ये कहाँ पे हो रहे हैं? इस बॉक्स के अंदर। हाँ ये इस बॉक्स के अंदर सारे प्रोसेस हो रहे हैं। हिट होते ही हाँ। ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जब बाहर निकलेगा तो ये पांचवा प्रोसेस होने के बाद फिर बाहर निकलेगा। तो ये हमने स्टडी करना है, और ये पूरा का पूरा जो सिलेबस डिस्कशन किया गया है सब कुछ इसी के अंदर एग्जिस्टेंस है। हर एक चीज की अगर हम देखें, ये सारी चीजें वहां से हम गो थ्रू होके अभी आ रहे हैं। तो ओके। इसको कल स्टडी करना है। बीच में जो क्लास टर्मिनेट रहा करेगी, अभी जो है 6, कितना हो रहा है, 7:20 हो रहा है, तो अभी हम नमाज पढ़ने चले जाएंगे, नमाज पढ़ के आया करेंगे, तो यानी 7 पे हम क्लास को बंद किया करेंगे, और 7 बज के फिर 40 मिनट पे क्लास शुरू हुआ करेगी। इतना अच्छा। हमें गैप बीच में चाहिए होगा नमाज के लिए। ठीक है जी। ओके। ठीक है, तो कल से ये फिलोलॉजिक हम फिनिश करेंगे, फिर उसके ठीक है। आगे से काम शुरू। बीच बीच में वो डायग्राम भी कंसर्न करते रहेंगे, ताकि अगर वो डायग्राम सामने ना हो तो इसको समझना बड़ा टफ है ये क्या चीज़ हो रही है। तो हर एक चीज़ को जब ओके। यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, तो जो लैब जो खोली गई थी उसका डायग्राम साथ में लेंगे, और फिर ये देखेंगे ये चीज़ें कहाँ पे वहाँ पे लाई करती हैं कि नहीं करती हैं। हम्म। ठीक है जी, तो कल क्लास शुरू करेंगे फिलोलॉजिक से, आज की ठीक। क्लास यहीं पे एंड करेंगे। और सर मेरा क्या है कि राउटिंग स्विचिंग भी जो है ना, मतलब बहुत दिन हो गया पढ़े हुए, हम्म। तो ये भूल रहे हुए हैं, तो इसमें तो जरूरत पड़ेगा ही। तो ऐसा क्या क्या पढ़ना ही मैंडेटरी है, उसको हम पढ़ लेते हैं। भाई आपको जो पढ़ना है ACL और नेट, दो कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, अच्छा अच्छा। ओके। क्योंकि इसमें ACL का कॉन्सेप्ट भी ग्राफिकल लगना है और नेट का कॉन्सेप्ट ही। कॉन्सेप्ट तो सारे ही पता होने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर हाँ कोई हाँ, कॉन्सेप्ट हाँ वो तो सारे पता होने ही चाहिए। बड़ा मतलब मुश्किल। अभी एसीएल और नेट एकदम पढ़ हाँ, के समझना है। ACL और नेट पता होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि सारा सिक्योरिटी हाँ पॉलिसी का मतलब ACL ही है। यहाँ पे हाँ। एडवांस ACL हो गई और एक नेट पॉलिसी हो गई। अब तो बाकी हम ये बताएंगे कि भाई सिस्को के राउटर में इंटर वीलान राउटिंग में क्या करते थे। जाहिर सी बात है, कमांड लाइन तो नहीं लिखवाई जाएगी सिस्को के राउटर की, थियोरेटिकल नहीं। बताया जाएगा क्या करते थे, उसको फिर यहाँ कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अगर लेयर 3 स्विच होता तो SVI बनाते थे वहां पे इंटरविलन राउटिंग के लिए, यहाँ SVI कैसे बनेगा। तो अगर किसी ने पढ़ रखा होता है वहां पे तो उसको मैच करने में बड़ी आसानी होती है, हाँ, ये बेनिफिट इसीलिए मैं पूछा। होता है। इसलिए हमने जब SD-WAN जब पढ़ाया चंदन को, तब भी इनको यही कहा था कि भाई जो SD-WAN पढ़ रहे हो कोई नई चीज नहीं है, सब कुछ पुराना है, ग्राफिकल मोड में सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन है बस। और पोलो ऑल्टो में भी वही काम हो रहा है, कि जो NANP में हमने पढ़ा था वो सारी चीजों को तो यूज कर रहा है, बट एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर और मॉनिटरिंग और दे दी इसने।
हाँ ठीक है ना। एप्लीकेशन बेस्ड सिक्योरिटी दे दी, यूजर बेस्ड सिक्योरिटी दे दी, है जी। इसी तरीके से साथ में मॉनिटरिंग दे दी। वहां पे मॉनिटरिंग नहीं थी ग्राफिकली, ट्रेडिशनल के अंदर अलग से टूल लगाने पड़ते थे, यहाँ उसी के अंदर इनबिल्ड कर दिया। हम्म, वहां एक ही डिवाइस राउटर के अंदर सारे काम नहीं कर सकते थे, आप सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं लगा सकते थे, इतनी लग सकती थी स्टैंडर्ड ACL एक्सटेंडेड, एडवांस तो नहीं लग सकती थी। वहां सिस्को के राउटर को स्विच नहीं बना सकते थे आप, या एक ही राउटर को मल्टीपल मोड में यूज कर सकते। अब 24 पोर्ट इसके पास मौजूद है। अगर छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो तो 2 पोलो ऑल्टो के अंदर बहुत सारे फीचर्स ले सकते हैं। स्विचिंग भी हाँ बनाया जा सकता है उसके अंदर, वर्चुअल वायर भी बना सकता है, ईथर चैनल भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो आमिर सर से बात कर लीजिए, पेमेंट ओके वगैरह आमिर सर को ही भेजनी होगी आपने, वो सारी डील आमिर सर ही करते हैं। ठीक है जी, मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का रहता है। आमिर सर का नंबर होगा चंदन के पास तो है, आपके पास नहीं हो तो आप नोट कर लें, 99101116। है सर, बात हो गई है मेरी, अच्छा आप, पेमेंट भी मैंने कर दिया उनका। अच्छा ठीक है, तो अच्छी बात है। ठीक है जी, तो कल क्लास 6 बजे शुरू करेंगे, करेक्ट। ठीक है ठीक है। ओके, बस कल फ्लो लॉजिक पढ़ेंगे फिर। ओके। ओके।